तो वो विचार करने लगे कि आगे में कलयुग आ रहा है, इसमें घोर अत्याचार और पाप होंगे, ऐसी दशा में हम लोग तपस्या कहाँ करेंगे, ऐसा कोई पवित्र स्थल मिले जहां हम लोग तपस्या कर सकें। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का ध्यान करते हैं। सृष्टि के रचयिता कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का ध्यान करते हैं और ब्रह्मा जी यहीं पर प्रकट होते हैं। चक्र तीर्थ पे ब्रह्मा जी का मंदिर भी है और 88,000 ऋषि मुनि जो थे वो ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि हमें कोई ऐसा पवित्र स्थल बताइए जहां पर आने वाले कलयुग में हम लोग तपस्या कर सकें। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा चक्र की उत्पत्ति की। जो चक्र तीर्थ देखा है, आचमन मार्जन किया है, उस चक्र की उत्पत्ति की और 88,000 ऋषियों से बोले कि आप लोग इस चक्र के पीछे पीछे जाएं, जहां ये चक्र पृथ्वी में समा जाए वहीं समझ लेना जो है तपस्या का केंद्र है, वहां कलयुग का कोई असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी चक्र को छोड़ देते हैं और 88,000 जो ऋषि मुनि थे वो चक्र के साथ साथ चल देते हैं। पूरी धरातल पे वो चक्र घूमता है, उसको कहीं पवित्र स्थल नहीं मिलता है। तो जहां पर ये चक्र तीर्थ है वो ये पहले यज्ञ कुंड हुआ करता था। 88,000 ऋषि मुनि 84 कोस में बैठे हुए थे और वहीं से आहुतियां छोड़ते थे और इस यज्ञ कुंड में आहुतियां गिरती थी। सोमवती अमावस्या का दिन था, चक्र यहीं पर वापस आ गया और आहुति के धुएं के प्रभाव से चक्र नीचे को आने लगा पृथ्वी के समीप और आकर के 6.5 पाताल का भेदन किया। पृथ्वी में चक्र प्रवेश कर रहा था और जल की धारा निकल रही थी। तो ऋषिगण भयभीत हो गए कि इसी प्रकार अगर जल निकलता रहा तो हम लोग तपस्या कहां करेंगे, यहां तो जल ही जल हो जाएगा। पुनः ब्रह्मा जी का फिर ध्यान करते हैं। ब्रह्मा जी फिर प्रकट होते हैं, कहते हैं हमारे द्वारा ये मन के द्वारा उत्पत्ति किया हुआ चक्र है, मैं इसकी शक्ति को तो नहीं रोक सकता हूं। उसी अरण्य में बैठी एक शक्ति पूजा कर रही है जिनका नाम ललिता देवी है। ये देवी जी का यहाँ पर हृदय अंग गिरा है, इनका नाम है हृदयशी ललिता। वही चक्र की शक्ति को खींच सकती हैं, रोक सकती हैं। तो मां ललिता देवी से 88,000 ऋषियों ने विनती किया। मां ललिता देवी ने कहा पंचकोशे प्रमाणे नाम एते नैमिष मंडले, आप लोग पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण सभी लोग तपस्या का स्थान कायम करें, मैं इस चक्र की चोटी को खींचती हूं। तो मां ललिता देवी ने इस चक्र की चोटी को खींचा है। ये चक्र 6.5 पाताल पर ठहर जाता है और 88,000 ऋषि मुनि जो है यहाँ 84 कोस के जंगल में बैठ करके और तपस्या करने लगते हैं। यहीं पर मनु और शत्रुपा 23,000 वर्ष तक तपस्या किया है। आपकी हमारी सृष्टि उन्हीं से हुई है, वो हम लोगों के आदि पित्र हैं, मनु राजा और शत्रुपा। उनका जब वृद्ध हो गए, समय आ गया, तो उनकी इच्छा हुई कि चले तपस्या करें और भगवान को प्राप्त करें। तो इसी नैमिषारण्य में आते हैं स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, आजो गौ अत जिनकी लीका। ऐसा इनका धर्म और कर्म था। बहुत तपस्वी राजा थे। वो कहाँ के लिए चल देते हैं? नैमिषारण्य के लिए। तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। ये तीर्थवर है। श्रेष्ठ तो सभी तीर्थ हैं, लेकिन इसको रामायण के बाल कांड में अति पुनीत लिखा है। तीर्थवर, वर किसको कहते हैं? श्रेष्ठ को। तीर्थवर नैमिष विख्याता, पहले इसका नाम नैमिष था, नैमिषारण्य नाम नहीं था। अभी बताएंगे इसका नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा। नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, बसई जहां मुन सिद्ध समाजा, और तहां हरस चले मनु राजा। मनु राजा उसी जगह वहां के लिए चल देते हैं। और कहां पहुंचे जाए धेनुमति तीरा। गोमती नदी आप लोग गए थे, आचमन मार्जन किया था, उसी राजघाट बोलते हैं, वहीं पर पहुंचते हैं। पहुंचे जाए धेनुमति तीरा, और हर्ष नहाने निर्मल नीरा, बरस सहस 10 त्यागो सो, और ठाढ़े रहे एक पग दो। 10 वर्ष तक उन्होंने एक पैर से दोनों भुजाएं उठा करके कंदमूल फल खा करके उन्होंने यहाँ पर तपस्या किया। और 13,000 वर्ष तक वायु के सहारे रह करके उन्होंने तपस्या किया। कठिन तपस्या को देख करके विधि हरि हर तप देख अपारा, और मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु महेश विधि
हरि और हर, विधि हरि हर तप देख अपारा, मन समीप आए बहु बार आए। एक बार नहीं अनेकों बार आए कि आप लोग अपनी आंखें खोलो, क्यों तपस्या कर रहे हो, फिर भी उनकी समाधि नहीं दिखती है। तो जो कई बहुवचन मतलब बहु बार, कई बार आए। तब आकाशमणि होती मैं आप लोगों का दर्शन नहीं चाहता हूं, मैं उस तत्व का दर्शन चाहता हूं कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जिसका भगवान शंकर जो है स्वयं स्मरण करते हैं, मैं उस तत्व का दर्शन चाहता हूं, मैं आप लोगों का दर्शन नहीं चाहता हूं। तब यहीं पर प्रकट होते हैं नील सरोह नील मणि नील नीर धर श्याम, और लाजय तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। ऐसे भगवान नील वर्ण के, और यहीं पर जिनके आगे कोटि कोटि सतकाम लज्जित हो जाते हैं, ऐसे विश्ववास भगवान यहीं पर प्रकट होते हैं। और उनकी आंखें अभी नहीं खुली, भगवान की माया से जो थे उनके शरीर पर घास जम गई थी, गर्दा धूल गम गई थी, दुबले दुबले हो गए थे, लेकिन भगवान ने ऐसा प्रभाव डाला कि हष्ट पुष्ट तनु भय सुहाए, अब मानव अब ही भवन से आए। जैसे कि लोग तैयार होकर टहलने के लिए बारातों में जाते हैं, उनका ऐसा शरीर हो गया, और उन्होंने आंखें खोली और भगवान के चरणों पर गिर गए। हे भगवान, और चरण पकड़ के खूब रोए कि जिनके लिए हमने हजारों वर्षों तक तपस्या किया, उनको हमको दर्शन मिल गया। भगवान ने उनको उठाया, कहा हे मनु, आपने हजारों वर्षों से कठिन तपस्या किया है, कुछ वरदान मांगो। मनु ने कहा मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए प्रभु, आपके चरणों के दर्शन मिल गए, इतना ही सब कुछ है। फिर भी भगवान ने कहा नहीं मनु महाराज, हमको संतोष नहीं होता है, आप कुछ वरदान मांगो। कहने लगे हम प्रभु क्या वरदान मांगे, अगर आपसे हम पुत्र की इच्छा करते हैं तो आपकी कृपा से हमारे 2 पुत्र हैं, जिनका नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद है, और आप ही कृपा से हमारे 3 कन्याएं हैं, देवहूति, प्रसूति और आहुति, और आप ही कृपा से हम चक्रवर्ती राजा हैं। सब कुछ राजपाट छोड़ करके आपके चरणों में मन लगाने के लिए आए हैं, कुछ मांगो। भगवान ने कहा प्रभु अगर बार बार आप कहते हैं कुछ मांगो कुछ मांगो, तो मुझे पैसे त्रिबाचुक करें कि हम जो मांगेंगे वो आप पूरा करेंगे। एवं अस्तु कृपा निधि बोले। भगवान ने कहा जाइए जो मांगोगे। तब मनु महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा है कि दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाव, अब चाहो तुम ही समान सुत, अब प्रभु सन कवन दुराव। मैं आपके समान ही पुत्र चाहता हूं। भगवान सोचने लगे हे मनु महाराज, आपने तो मेरे समान ही पुत्र मांगा है, अगर संसार से सुंदर कोई पुत्र मांगा होता तो मैं कहीं से ला करके दे देता, लेकिन भगवान वचनबद्ध थे। भगवान कहने लगे आप सरिस खोजो कहां जाई, मेरे समान तो दूसरा है नहीं, आदि हम और अंत भी हम हैं। आप सरिस खोजो कहां जाई, और नृपतो तनय हो मैं आई। पास में माता शत्रुपा जी भी तपस्या कर रही थी। भगवान सोचने लगे कि माता शत्रुपा हो सकता है कोई दूसरा वरदान मांग ले, हम मनु को किसी तरह से मना लेंगे। शत्रुपा जी के पास में भगवान पहुंचते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि सतरूप ही बिलोक कर जोरे, और देवी मांगू बर जो रुचि तोरे। कर जोड़ करके कह रहे हैं माता कि जो इच्छा हो वरदान मांगो। तो माता ने बहुत अच्छा कहा है कि जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, और सोई कृपाल मुझे अति प्रिय लागा। जो मेरे चतुर्भुजी राजा मेरे पति ने वर मांगा है, मुझे वही अतिशयी है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, अत्यंत खुश होते हैं, और कहते जाओ आपने मेरे समान पुत्र मांगा है, आप अगले जन्म में अयोध्यापुरी के राजा दशरथ होंगे, और ये रानी कौशल्या होंगी, तो मैं ही पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। और मनु महाराज एक वचन और देते हैं, ये पवित्र से पवित्र 88,000 ऋषियों की भूमि है, ये पावन भूमि है। क्यों 88,000 ऋषियों ने अपना शरीर इसी में तपस्या में करके अपने रज में अपना मिला लिया, इसलिए इसको पावन भूमि कहते हैं। तो इस पावन भूमि से एक और कहते हैं, इस भूमि पर आकर के जो पाप करेगा अथवा पुण्य करेगा उसको 104 गुना ही फल मिलेगा। तो इसकी भूमि के प्रभाव से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 भाइयों के सहित हम आपको वहां अयोध्या में मिलेंगे। भगवान यहीं पर सीताराम के रूप में दर्शन देकर के अंतर ध्यान हो जाते हैं। यहीं पर व्यास जी महाराज ने
4 वेदों को विभाजन करके 6 शास्त्रों की रचना किया। उसके बाद में 18 पुराणों को रचना किया, जो पुराणों की भागवत कथा पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण इत्यादि जितनी पुराणे उसकी रचना नैमिषारण्य में हुई है। यहीं पर सूत जी महाराज ने सत्यनारायण की 88,000 ऋषियों को एक साथ बैठ करके कथा को श्रवण कराया है। तो आप लोग जब सत्यनारायण की कथा सुनते होंगे तो सर्वप्रथम यही श्लोक आता है, एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया शौनकादया प्रपच्छव सर्वो मुनियो सूतम पौराणिकम खलु। एकदा यहाँ पर शौनकादि 88,000 ऋषियों ने तपस्या किया है। तो जब कथा को सुनाने लगे सूत जी महाराज ने, तो वहीं पर ऋषियों ने प्रश्न किया, प्रभु इस भूमि का कोई नाम नहीं लेता, नैमिष नैमिष कहता है, कुछ ऐसा इसका नाम लिया जाए जो इसका जो है इस भूमि का नाम लिया जाए। तो सूत जी महाराज ने नैमिष के पीछे आरण्य को जोड़ दिया। आरण्य माने क्या होता है? जंगल। यहाँ 84 कोस में जंगल है। तब सूत जी ने नैमिष को आरण्य में जोड़ा है। तब उन्होंने पूरा ही श्लोक लिखा, एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया शौनकादया सप्तम स्वर्गा लोकाय सहस्त्र सम्मसत। यहाँ पर 88,000 ऋषियों का हजारों वर्ष तक शस्त्र चला। ये 7वां वैकुंठ है, 7वां लोक है। ऐसा भी यहाँ पर हुआ है। यहीं पर 5 पांडवों ने 12 साल तपस्या किया, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में अपने गुरु द्रोणाचार्य को मारा, अपने परिवारजनों को दोष लगा। तो भगवान श्री कृष्ण साथ में उपदेश देते थे। उन्होंने यहाँ कहा कि नैमिषारण्य चलिए और चक्र तीर्थ में सोमती के दिन अगर स्नान हो जाए तो आप लोगों के पाप नष्ट हो जाएंगे। इसका ऐसा महत्व है, नैमिषे चक्र तीर्थेषु असुनत्वा भारत सत्तमम और सर्व व्याधाय विनुर्मुक्तो ब्रह्म लोके महीयते, कि जो नैमिषारण्य के चक्र में स्नान मार्जन करता है वो सभी व्याधियों से मुक्त होकर के ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। पांडव लोग आते हैं, 12 वर्ष तपस्या करते हैं। सोमती अमावस्या जब नहीं मिलती तो आक्रोश में आ जाते हैं और कहते हैं कि जाइए कलयुग में बारंबार परोगी और प्रतिवर्ष परोगी, सभी जात के मनुष्य स्नान करके यश और पुण्य के भागी बनेंगे। फिर हिमालय में जाकर के महाराज जी गल गए थे। एक श्लोक आता है कि नैमिषारण्य जो तीर्थ है, एक बार प्रहलाद ने अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछा कि मैं तीर्थ करना चाहता हूं, कौन सा तीर्थ पहले करें कौन से बाद में करें। तो ऐसा लिखा हुआ है पद्म पुराण में कि तपस्या करें, कहां जाए। तो उन्होंने कहा प्रथमम नैमिषम पुण्यम चक्र तीर्थम च पौष्करम। पहले नैमिषारण्य जाइए, चक्र तीर्थ में स्नान करिए, वहां की परिक्रमा करिए, दर्शन करिए, फिर पुष्कर जाइए। अन्येषा तीर्थानाम संख्या नास्ति महितले। अन्य पृथ्वी पर बहुत तीर्थ हैं, चाहे जहां पहले जाएं चाहे जहां बाद में जाएं। यहीं पर महर्षि दधीच ने अपना शरीर हड्डियों से दान में दिया है। दधीच ऋषि का भी यहाँ पर स्थान है। तो ये उस समय एक वृत्तासुर नामक का दैत्य था, वो मल और मूत्र की वर्षा करता था। 88,000 ऋषियों की तपस्या में विघ्न पड़ती थी। उसको वरदान था कि वज्र शक्ति बाण से ही इसका वध होगा। वज्र शक्ति बाण इंद्र जी के पास में, जब इंद्र जी को राज्य मिला तो वो महाराज दधीच को दे दिया, इनकी रक्षा करो। तो बगल में टांगे रहते थे, अगर पृथ्वी पर रख देते, सातन में चलते तो कब तक टांगे रहते, रक्षा करते। उनकी तपस्या में विघ्न पड़ती थी। वो योग माया के द्वारा अपने पूरे शरीर में धारण कर लेते हैं। तब इसका जब आतंक मचा तब इंद्र जी को बुलाया गया सभा में और इंद्र जी से याचना की गई, वज्र दिए। उन्होंने कहा महाराज में दधीच को दे दिए थे, उनको बुलाया जाए। महाराज दधीच जब आते हैं, उन्होंने कहा योग माया के द्वारा अपने शरीर में धारण कर लिए हैं, मेरा शरीर जो है वज्र के समान ही है। तो कहा अपना शरीर दान में दीजिए। तो दधीच ऋषियों ने कहा इससे बढ़कर कोई तप ही नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा है अपने पूर्वजों का जो भी है श्राद्ध कर लें, समस्त पृथ्वी के तीर्थ कर लें, फिर अपना शरीर हम दान में देंगे। ऋषियों ने सोचा कि इतना करने में तो बहुत टाइम लगेगा, आप महर्षि दधीच यही तपस्या करें। यहाँ के 88,000 ऋषि मुनि आकाश पाताल में तो जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थों से एक एक कमंडल जल लाते हैं। जितने पृथ्वी पर तीर्थ हैं वो सभी नैमिषारण्य में आते हैं, महाराज दधीच उनका दर्शन करते हैं। और महाराज दधीच के साथ ही जितने भी तीर्थ आए थे यहाँ की 84 कोस की परिक्रमा किया, यहाँ की 84 कोस की परिक्रमा कराया। तो आज भी यहाँ बद्रीनारायण, केदारनाथ, गंगोत्री, जंगोत्री, पुष्कर, गंगा सागर, चित्रकूट समस्त तीर्थ नैमिषारण्य की 84 कोस परिक्रमा फागुन में होती है, तब पढ़ते हैं। सबका दर्शन किया। उसके बाद में शहद और दही लगा करके अपना शरीर इंद्र गौओं से, इंद्र का अप्सरा की जो गौएं थी उनसे पूरा शरीर चटवा दिया है। शिव दधीच हरिचंद्र नरेशु और धर्म हेतु मुनि सहे कोटि कलेशु। कितना उनको पीड़ा ही होगी जब गौ चाटते चाटते हड्डियां शेष बची। तो गांडीव, पिनाक
और वज्र शक्ति 4 वज्रों की रचना होती है और वज्र शक्ति बाण से वृत्तासुर नामक का दैत्य मारा जाता है। तब यहाँ 88,000 ऋषियों की तपस्या पूर्ण होती है। इसी प्रकार से नैमिषारण्य तो महत्व बहुत बड़ा है, 2-2 घंटे सुनाते हैं। बोलिए नैमिषारण्य तीर्थ की जय, 88,000 ऋषियों की जय, गुरु महाराज की जय।